क्या हम एडोबी प्रीमियर प्रो जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है अगले 1 घंटे में सीख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अगले 1 घंटे में आप एडोबी प्रीमियर प्रो से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और हमें मिशन कंप्लीट करना है। मिशन प्रीमियर प्रो, सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गाइस, सबसे पहले आपको जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है और उसके बाद जो है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है फाइल, न्यू, और यहां पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। आप शॉर्टकट की Ctrl+Alt+N जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, प्रोजेक्ट का लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि कहां पर आप इसे सेव करना चाहते हैं। एंड देन यहां पे आप स्किप इंपोर्ट मॉड जो है वो कर दीजिए एंड देन क्रिएट के ऊपर क्लिक कीजिए। हम लोग आ चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। यहां पर सबसे पहले हमें जो है वो वर्क स्पेस चेंज करना है। तो उसके लिए आप आ जाइए विंडो में, वर्क स्पेस, और यहां पर है एडिटिंग वर्क स्पेस। और हम लोग आ चुके हैं एडिटिंग वर्क स्पेस में। अब सिंपल यहां पे आप Ctrl+S जो है वो प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल में आ सकते हैं और यहां से आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो सेव कर दें। किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले उसके इंटरफेस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर ये हमारे पास मेन्यू, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, फाइल, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है ये विंडो का ऑप्शन, जहां पर हमें अलग अलग पैनल्स मिल जाते हैं और इसी के अंदर आपके पास वर्क स्पेस का ऑप्शन है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग वर्क स्पेस में होंगे। अगर आपको जो है वो कलर करेक्शन करना है यहाँ पे तो कलर वर्क स्पेस में होंगे और यहां पर जो पैनल्स है वो उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। अब यहां पे इन सारे पैनल्स को आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहां पर भी आपको जितना स्पेस चाहिए। जैसे टाइमलाइन में आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप इस तरीके से इसको जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और कभी भी आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप उस वर्क स्पेस में आ जाइए। जैसे कि एडिटिंग वर्क स्पेस है तो इसमें हम लोग आ जाएंगे एंड देन उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रीसेट टू सेव लेआउट का। अब अगर हम लोग स्पेशली वीडियो एडिटिंग इंटरफेस की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले होता है ये प्रोजेक्ट पैनल। तो जो भी हमारी मीडिया फाइल होती है वो सभी हम इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं एंड देन जो भी मीडिया फाइल को हमें प्रीव्यू करना होता है वो हमारा इस सोर्स पैनल के अंदर जो है वो होता है। और हमारी जो सारी एडिटिंग होती है वो इस टाइमलाइन के अंदर होता है, मतलब किसके बाद हमें किसको रखना है, जो भी कटिंग वगैरह करनी है वो सारी चीजें इसमें होंगी। एंड देन यहां पे हमारे पास है प्रोग्राम मॉनिटर, जहां पे हम अपना फाइनल आउटपुट देखेंगे, मतलब जो भी हम एडिटिंग कर रहे हैं वो सारी चीज हमारी जो प्रीव्यू होगी वो प्रोग्राम मॉनिटर में होंगी। एंड देन यहां पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज पैनल, तो उसका मतलब कोई भी वीडियो है, इमेजेस है, उसका पोजीशन क्या होगा, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो सारी चीजें हम यहां से जो है वो मैनेज करेंगे। और उसके बाद यहां पर हमें मिल जाता है टूल बार, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हमें जो है वो दिए गए हैं। यहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइमलाइन नहीं दिख रहा है, यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं और टाइमलाइन आपको वापस लाना है तो विंडो के अंदर ये सारे पैनल्स हैं जो कि आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये है टाइमलाइन, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कीजिए और टाइमलाइन जो है आपका वापस आ जाएगा। तो इसको एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो है वो वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मीडिया फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये है प्रोजेक्ट पैनल और इसमें ये है हमारे पास इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन, या फिर सिंपल आप इसमें डबल क्लिक कर सकते हैं और अपनी फाइल को जो है वो आप ब्राउज कर सकते हैं। या फिर बेस्ट ये होगा कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करें। तो जहां पर भी आपकी फाइल है उस फाइल में जाकर के और सिंपल अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें, जो भी आपकी फाइल है, और उसको ड्रैग कर दें आप प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। अब ये हमारे पास फाइल आ चुकी है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके उसे आप जो है सोर्स मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं और सिंपल स्पेस बार का यूज करके आप जो है वो यहां पर प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। गाइस, हमारे वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, हम रील्स बना रहे हैं या फिर नॉर्मल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो सीक्वेंस से डिसाइड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस क्रिएट करना है। अब सीक्वेंस आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी क्लिप है जिसको आप एज ए रेफरेंस यूज करना चाहते हैं क्वालिटी के लिए, मतलब सेम क्वालिटी का वीडियो बनाना है, तो आप सिंपल उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। आप क्लिक कीजिए और आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा और यहां पर आप सीक्वेंस का आइकॉन देख सकते हैं और साथ ही आप टाइमलाइन में देख सकते हैं कि ये क्लिप हमारे पास आ गया है और यहां पे उसी नाम से
एक सीक्वेंस भी जो है वो ओपन हो गया है। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्लिप को टाइमलाइन के अंदर, अगर आपको मैचिंग सीक्वेंस क्रिएट करना है तो। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है सोशल मीडिया के लिए रील्स बनानी है, बट आपके पास इस तरह की वीडियो है, तो यहां पर ये चीज काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें मैनुअली जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है यहाँ पे फाइल में न्यू, और न्यू के अंदर ये सीक्वेंस का ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोल एन, या फिर आपको जो है प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ही यहाँ पे न्यू आइटम का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें ये हमारे पास सीक्वेंस, और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, जैसे कि HD के लिए ये है, और उसके बाद 4 के लिए ये आपको मिल जाता है, और साथ ही सोशल मीडिया के लिए भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहां से आप जो है वो 9:16 का रेशियो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो सेटिंग्स में आ सकते हैं और यहां पे मैन्युअली आप अपने हिसाब से फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो चूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको अपने सीक्वेंस का नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा हमारा इंट्रो, एंड देन सिंपल आपको जो है ओके कर देना है। और ये देख लीजिए हमारे पास जो है अब मोबाइल फॉर्मेट के लिए जो है वो सीक्वेंस क्रिएट हो गया, टाइमलाइन क्रिएट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे वर्क स्पेस जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो है एक वर्क स्पेस मिल जाता है वर्टिकल का, तो सारी चीजें यहाँ पर वर्टिकल वे में जो है वो आ जाएंगी, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी मीडिया फाइल को इंपोर्ट करना है, एंड देन उसके बाद जो है वो सीक्वेंस क्रिएट करना है। गाइस, हमारी जो भी एडिटिंग होती है वो टाइमलाइन के अंदर होती है, और जब भी हम लोग कोई सीक्वेंस क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो टाइमलाइन आ जाता है। तो ये हमारे पास इंट्रो वीडियो का एक सीक्वेंस है, सिंपल उसको डबल क्लिक करके आप जो है वो ओपन कर लीजिए, और ये है हमारा मेन टाइमलाइन। अब एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें जो है अपनी फाइल को टाइमलाइन के अंदर डालना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हम सिंपल यहां से ड्रैग करके टाइमलाइन में जो है वीडियो को डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी क्लिप को थोड़ा सा रिफाइन करना है, जैसे बहुत लंबी क्लिप है, आपको उसको थोड़ा डिफाइन करना है, तो उसको डबल क्लिक करके आप जो है वो सोर्स मॉनिटर में ओपन कर लीजिए, और यहां पर आप जो है इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं इन और आउट का। जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक का क्लिप चाहिए, तो हम सिंपल इसको कर देंगे मार्क इन, और ये हो जाएगा हमारा मार्क आउट। अब यहां से हम सिर्फ और सिर्फ इतने क्लिप को जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर आपको रिफाइन करना है तो आप सोर्स मॉनिटर का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडियो चाहिए तो आप यहां पे ऑडियो में आ सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके ऑडियो वीडियो आप स्विच कर सकते हैं, और यहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ इसको आप ड्रैग करेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो ऑडियो आ जाएगा। तो एक ये ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर सिंपल हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं उसके बारे में, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, राइट क्लिक करके यहां पे क्लियर इन आउट, एंड देन इसको ड्रैग करके मैं टाइमलाइन में ले आता हूं। अब टाइमलाइन में अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास 2 एरिया है, एक है वीडियो के लिए और दूसरा है हमारे पास ऑडियो के लिए। तो जो भी हमारा वीडियो या फिर क्लिप वगैरह होगा या इमेजेस वगैरह होंगी वो ऊपर की तरफ आएंगे, और जो भी हमारा ऑडियो होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स वगैरह होगा, वो नीचे की तरफ जो है वो आएंगे। अब यहां पे अगर आप प्ले एंड पॉज करना चाहते हैं तो सिंपल स्पेस बार का जो है वो यूज कीजिए। टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट वगैरह करना है तो सिंपल आप प्लस माइनस की का जो है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस ऑप्शन का भी जो है वो यूज कर सकते हैं, है ना। यहां पे ये है। अब यहां पे अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि एग्जैक्टली यहां पे लेयरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, तो सिंपल यह है कि जो लेयर नीचे होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे इसके ऊपर अगर मुझे अपना लोगो लगाना है यहां पे एज ए ब्रांडिंग, सिंपल मैं ड्रैग करता हूं और इसको मैं ऊपर डाल देता हूं। अब ये इसके ऊपर आ गया। अब सिंपल यहां पे प्रोग्राम मॉनिटर में डबल क्लिक करके हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। सिंपल उस क्लिप के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहां से आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाता है, या फिर हमारे पास यहां पे प्रॉपर्टीज पैनल भी है जिसमें हमारे पास पोजीशन और स्केल का ऑप्शन आ जाता है, छोटा बड़ा करना है या रोटेट वगैरह करना है, ओपेसिटी वगैरह करना है, तो वो सारी चीजें यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाती है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहां पर डाल दिया। अब उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर में डाल देता हूं। सिंपल यहां से टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर में कर देता हूं इस तरीके से। अब ये हमारे पास वीडियो है, इसने पूरी तरीके से ढक दिया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और सेम साइज का है। तो मैं इसको सबसे पहले तो छोटा कर लूंगा। सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए, यहां पर आ जाइए, ये हमारे पास स्केल, इसको मैंने यहां से ऐसे करके छोटा कर दिया और इसका पोजीशन हम यहां से चेंज कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हम यहां पे लेयरिंग जो है वो कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे किसी को टेम्परेरी शो एंड हाइड करना हो या किसी चीज को लॉक करना हो, आप जो है वो लॉक कर सकते हैं। और एक इसके ऊपर आप मल्टीपल क्लिप भी डाल सकते हैं, साइड बाय साइड डाल सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे करके जो है वो आप डाल सकते हैं। और सेटिंग्स में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और राइट क्लिक करके आप न्यू ट्रैक, ऐड, डिलीट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। गाइस, वीडियो एडिटिंग में सबसे बेसिक टास्क जो है वो हमारा ये हो सकता है कि हमें मल्टीपल क्लिप को जो है वो एक साथ कंबाइन करना है। आपके पास बहुत सारी अलग अलग क्लिप है, उन सभी को आप एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, तो वो चीज आप कैसे करेंगे? सिंपल ये है कि आप अपनी फर्स्ट क्लिप को डालिए यहाँ पे, एंड देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लिप को आप इस तरीके से डाल दीजिए, थर्ड क्लिप को ऐसे करके डाल दीजिए, एक के बाद एक बस आपको डाल देना है, एंड देन
जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना तो आपकी जो वीडियो है वो कंबाइन हो जाएंगी। एक्सपोर्ट के बारे में आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। गाइस, वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले जो है वो हम अपने क्लिप को रिफाइन करते हैं। जो भी अनवांटेड पार्ट होता है उसे जो है वो हम लोग हटाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम सोर्स मॉनिटर में ही उसको रिफाइन कर दें टाइमलाइन में ले जाने से पहले। कैसे? जिस डबल क्लिक कीजिए और मैं यहां पर वीडियो को प्ले करता हूं। अब ये क्या है? ये अनवांटेड पार्ट है। मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने टेक लिया एंड देन उसके बाद जो है वो हमारा कंटिन्यू होता है। यहाँ पे ग्राफ व्यू आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो ऑडियो है वो यहां से कंसिस्टेंसी के साथ यहां तक आया है, फिर यहां पर मैंने जो है वो टेक लिया है। तो ऑलवेज देख लीजिए, रिपीट किया एंड देन यहां पे मैंने कैमरा बंद किया है। तो हम यहीं पर जो है इसे रिफाइन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाते हैं, यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे वीडियो यहां से फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने इन लगा दिया और यहां से यहां तक मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए। अब यहां पे सिंपल ये हो गया हमारे पास, ये यहां पे मैंने आउट लगा दिया एंड देन सिंपल यहां पे आ जाते हैं और इसको ड्रैग करके यहां पर ले आते हैं। तो अब यहां पर जो है वो हमारे पास कोई भी टेक नहीं है, तो हमने यहीं पे जो है इस क्लिप को रिफाइन कर लिया। मैं इसको यहां से हटा देता हूं एंड देन बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जो कि हम टाइमलाइन में कर सकते हैं। तो सिंपल इसको जो है वो टाइमलाइन में आप ड्रैग कीजिए, ये हमारे पास टाइमलाइन में आ गया और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऑडियोग्राफ भी है। आप यहां से इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और बेहतर तरीके से देखने के लिए आप इसको जो है वो जूम कर सकते हैं। और अब यहां पे आप टाइमलाइन में जो है वो देख सकते हैं सिंपल, आप ग्राफ में भी जो है वो देख सकते हैं। और अब यहां पे अगर आपको ट्रिम करना हो तो आपके पास 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है वो सिंपल, अगर स्टार्ट या एंड के पोर्शन को अगर आपको हटाना है तो आप क्लिप के स्टार्ट में आइए और इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास, फिर इसको हम यहां पे कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहां पे जो हमारे पास रेजर टूल है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ब्लेड आ जाता है और जहां पर भी आपको कट करना है वहां पे इस तरीके से आप कट कर सकते हैं ना, ये इस तरीके से आप कट कर सकते हैं एंड देन फिर आप इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करते वक्त अगर आप शिफ्ट का यूज करते हैं तो जो गैप है वो आपका भी साथ में हट जाएगा, वरना वो गैप यहां पे मेंटेन रहेगा। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूं, अगर मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया है तो यहां पे गैप मेंटेन रहेगा और इसको स्पेशली हमें अलग से डिलीट करना पड़ेगा। तो एक तो यह है कि आप ये टूल का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टार्टिंग में और एंड में कुछ है तो सिंपल मैं जो यूज करता हूं, सिंपल ऐसे करके मैंने ड्रैग कर दिया, ऐसे करके मैंने ड्रैग कर दिया। तो ये हो गया स्टार्ट और एंड के लिए। अगर आपको मिडल से कुछ करना है तो उसके लिए आप जो है वो रेजर टूल, जैसे कि यहां पे मैंने टिक लिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर ये मैंने ठीक लिया, इसको मुझे हटाना है तो सिंपल मैं ब्लेड टूल का यूज करूंगा एंड देन उसके बाद जो है ऐसे ऐसे करके मैं कट कर दूंगा और फिर से यहां से मैं सिलेक्शन टूल लूंगा। आप शॉर्टकट की याद रखें एंड देन उसके बाद यहां पे सिलेक्ट करके सिंपल यहां पे भी कट लगाना है, सॉरी है ना। और अभी मैं आपको शॉर्टकट के बारे में बताता हूं। तो यहां पे सिंपल इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड देन शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो एक तो ये हो गया मैनुअल मेथड। अब यहां पे अगर आप शॉर्टकट की वगैरह यूज करना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंपल यहां पे मैंने प्ले हेड डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इधर के इधर वाले पार्ट को सारे को हटाना है। तो मैं सिंपल यहां पे जो है वो क्यू प्रेस करूंगा एंड देन बूम, वो वाला पोर्शन हमारा हट गया। अब यहां पर मैं आता हूं, यहां से इधर वाले पोर्शन को पूरा हमें हटाना है। मैं सिंपल डब्ल्यू प्रेस करूंगा, बूम, सब कुछ चला गया। अब ये स्टार्ट और एंड के लिए तो बहुत अच्छा है। यहां पर सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको बीच से स्प्लिट करना हो तो मैं यहां पे कंट्रोल के, जैसे बीच वाले पार्ट को मुझे हटाना है यहां से, तो मैं सिंपल कंट्रोल के प्रेस करूंगा एंड यहां पे हम लोग जो है, अब सिंपल क्या, हम लोग जो है हर जगह काम है, यहां पे सिंपल हम लोग जो है डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं और ये वाला पोर्शन हमारा हट जाएगा, बूम। तो इस तरीके से आप अपने क्लिप को जो है वो रिफाइन कर सकते हैं और उसके अनवांटेड पार्ट को जो है वो आप हटा सकते हैं। गाइस, जब भी हम लोग जो है एक ही फ्रेम में मल्टीपल वीडियोस, क्लिप या फिर इमेजेस का यूज करते हैं तो उसको हम लोग पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें रिएक्शन वीडियो बनानी हो तो वो सेम कॉन्सेप्ट में जो है वो हमारा आएगा। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास वीडियो और मैं यहाँ पे रिएक्शन दे रहा हूँ किसी की वीडियो एडिटिंग के ऊपर या कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा हो। तो मेरे पास ये मेन क्लिप है, इसको मैंने नीचे डाल दिया और इसके ऊपर मैं ये डालूंगा जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, है ना। इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया, बट ये सेम साइज का है तो हमें पहले इसको रीसाइज करना पड़ेगा। अब रीसाइज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि जस्ट आप प्रोग्राम मॉनिटर में आ सकते हैं और जस्ट डबल क्लिक कर सकते हैं, आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहां से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं किसी भी कॉर्नर से। और उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, यहां से भी जो है वो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें स्केल है हमारे पास छोटा बड़ा करने के लिए, या फिर हमारे पास ये पोजीशन है जिससे हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका पोजीशन मुझे यहां पे रखना है। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट्स कंट्रोल में आपके पास मोशन के अंदर सेम सारे ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं, तो यहां से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले आता हूं यहां पर इस जगह पे और इसका साइज ये होगा, मैं इसके ऊपर कुछ रिएक्शन दे रहा हूं और ऐसे करके हमारे पास यहां पे आ गया। थोड़ा सा मुझे अपनी ब्रांडिंग भी शो करनी है तो मैं इसके जस्ट ऊपर जा करके यहां पर मैं अपना लोगो डाल दूंगा और लोगो का जो पोजीशन है वो मैं यहां पे डाल दूंगा। लोगो का साइज हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं यहां पे ऑन स्क्रीन कर रहा हूं, आप यहां से भी जो है वो कर सकते हो, है ना। तो यहां पे मैंने डाल दिया। अब यहां पे इसका साइज काफी छोटा है, क्योंकि ये इमेज है तो हम जितना चाहें उतना लंबा इसको कर सकते हैं। सिंपल इसको मैंने ड्रैग करके इसके साइज का मैंने कर दिया। आप चाहो तो यहां पे वीडियो को भी एक्सटेंड कर सकते हो। ये हमारे पास जनरेटिव एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाता है, तो आप लगभग 10 से 20 सेकंड तक का वीडियो जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब हमारे पास देख लीजिए ये जो है वो एक रिएक्शन वीडियो जो है वो क्रिएट हो गया। अगर इसको और प्रैक्टिकल वे में मैं लेके चलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूं यहाँ पे सीक्वेंस में और यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया पोर्ट्रेट मतलब रील का जो है वो फॉर्मेट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके मैंने किया और यहाँ पे अब हमारे पास जो है रील फॉर्मेट में आ गया। मैं ना वर्क स्पेस चेंज कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ वर्टिकल में। अब ये हमारे पास वर्टिकल जो है एक सीक्वेंस आ गया, जिस डबल क्लिक करके मैं ये वर्टिकल सीक्वेंस में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको एडिटिंग सेटअप वाले जो है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम फिल या फिट का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंपल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिल ऑप्शन यूज़ करता हूँ और इसका जो पोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे के ऊपर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैंने यहां पे डाल दिया। अब उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो को ड्रैग करूंगा, सिंपल है ना। ये आ गया हमारे पास, इसका साइज हम छोटा कर लेंगे एंड देन उसके बाद इसका जो भी हमें पोजीशन रखना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं छोटा करके इतना बड़ा कर देता हूं, ऐसे करके मैंने इसको यहां पे डाल दिया। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने डाल दिया कि मैं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूं। अगर मुझे इसके ऊपर मास्क अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल इसको एक सर्कल में डालना है, तो बहुत ईजी है, सिंपल आप जो है यहां पर इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाओ, है ना। ये हमारे पास इफेक्ट्स कंट्रोल है। देखो अगर आपको ये पैनल यहां पे नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, सिंपल विंडो में आ जाओ और यहां पर आपको जो है वो इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल मिलेगा, उसको आप एक्टिवेट करो और उसके अंदर आपको जो है यहां पर मिल जाएगा ऑप्शन ओपेसिटी का और ओपेसिटी के अंदर ये हमारे पास मास्क का ऑप्शन। तो सिंपल सर्कल वाला जो मास्क है ना वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा और देख लीजिए ये हो गया हमारे पास, है ना। और ऐसे करके इसका जो भी साइज हमें रखना है वो हमने रख लिया और टोटल ओवरऑल मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर दूंगा एंड देन ये देख लीजिए हमारे पास जो है ये आ गया परफेक्ट। हमारे पास मास्क से बाहर आ जाइए आप एंड देन उसके बाद जहां पर भी आपको इसको रखना है, मास्क के बारे में सेपरेट वे में भी हम लोग जो है वो बात करेंगे, बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो अब ये हमारे पास जो है एक परफेक्ट रील जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, है ना। परफेक्ट रिएक्शन वीडियो, इसमें भी हमें ब्रांडिंग लगा रही है तो सेम वे में जो है वो हम ब्रांडिंग लगा सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा पिक्चर इन पिक्चर। गाइस हम अपने वीडियो को इनहांस करने के लिए इफेक्ट्स वगैरह का यूज करते हैं या फिर कुछ स्पेशल कंडीशन हो, जैसे हमें कुछ ब्लर करके दिखाना हो तो वहां पे हम लोग जो है वो इफेक्ट्स का यूज करते हैं और हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो सिंपल प्रोजेक्ट पैनल में यहाँ पे आपको एरो मिल जाता है और इसके अंदर हमारे पास ये है इफेक्ट्स का ऑप्शन, या फिर आपको पता है कि सिंपल आप विंडो में आ सकते हैं और यहाँ से आप इफेक्ट्स पैनल के अंदर जो है वो आ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे हैं, ऑडियो इफेक्ट है, हमारे पास ऑडियो ट्रांजिशन है, वीडियो इफेक्ट्स एंड वीडियो ट्रांजिशन है। तो वीडियो ट्रांजिशन के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अब ऑडियो इफेक्ट्स में भी आपको बहुत सारे इफेक्ट जो है वो मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कॉमन इफेक्ट है ब्लर इफेक्ट, जिसमें ये हमारे पास गॉसियन ब्लर। अगर किसी चीज को हमें ब्लर करके दिखाना हो तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का जो है वो यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो क्लिप है ना, इसमें जो ये बनता है ना, इसको मुझे ब्लर करना है। सिंपल मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं ड्रैग करूंगा उस क्लिप के ऊपर एंड देन हम लोग आ जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में। हम लोग बात करें इफेक्ट्स की तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग आते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गॉसियन ब्लर का एक ऑप्शन ऐड हो गया है, यहाँ से हम उसे शो एंड हाइड कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे कोई भी ब्लरनेस अप्लाई नहीं है, सिंपल हम ब्लर अमाउंट बढ़ाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लर अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से हम इसको शो और हाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जो ब्लर इफेक्ट है ना वो सारे के ऊपर अप्लाई हो रहा है। हमें फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के फेस के ऊपर ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो वहीं पे हमारा काम आता है मास्क का। तो हर इफेक्ट के साथ जो है वो आपको मास्क का ऑप्शन मिल जाता है, आप मैनुअली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर प्रीसेट ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास फ्री फॉर्म ड्रॉ, तो फॉर एग्जांपल चलो इस बंदे को मैंने ऐसे रफली जो है वो ड्रॉ कर लिया। तो अब जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करना जरूरी है मास्क को, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लोज करेंगे देख लीजिए हमारा मास्क जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ उस बंदे तक जो है वो लिमिट हो गया। और साथ ही यहाँ पर हमें मास्क फेदर से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हम बढ़ा सकते हैं कि जो हमारा स्मूथनेस होगा मास्क का वो कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट होगा, है ना। और चाहे हम यहाँ पे एक्सपैंड वगैरह करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका कंट्रोल आपको इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर मिल जाएगा। और अगर उस इफेक्ट को किसी स्पेसिफिक एरिया पे लिमिट करना है तो उसके लिए जो है वो हम लोग मास्क ऑप्शन का यूज करते हैं।
गाइस जब भी कोई सीन चेंज होता है ना तो उसके बीच में हम लोग जो है वो ट्रांजिशन का यूज करते हैं। अब ट्रांजिशन दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि हम मैनुअली कुछ ट्रांजिशन जो है वो क्रिएट करें, या फिर हम इनबिल्ट ट्रांजिशन जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है उसका जो है वो हम लोग यूज करें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक फिल्म बर्न का क्लिप है, देख लीजिए इस तरह का। ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिला होगा ध्रुव राठी की वीडियो में। तो इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो सिंपल अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले तो ब्लैक है एंड देन ये हमारे पास एक फ्लैश जिसमें व्हाइट ही आ जाता है और यहीं पे हमारा सीन जो है वो चेंज होगा एंड देन यहाँ पे फिर ये हमारा चला जाएगा। तो सिंपल इसको यूज करने के लिए आप अपने दो क्लिप के बीच में, जैसे ये हमेशा दो क्लिप के बीच में ट्रांजिशन का यूज होता है, तो यहाँ पे ये है, ये सीन चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमें ये ट्रांजिशन लगाना है। तो सिंपल इसको ड्रैग करेंगे और एग्जैक्टली उसके जस्ट ऊपर ले जाकर के रख देंगे और जहां पे एग्जैक्ट व्हाइट स्पॉट आ रहा है ना उस स्पॉट को उसके मिडिल में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा सीन चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी ये इफेक्टिव नहीं लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक हमारे पास जो है वो आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ब्लेंडिंग मोड क्या करता है, ब्लैक को जो है वो रिमूव कर देता है सिंपली। तो इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाता है और इफेक्ट्स कंट्रोल में यहाँ पर ओपेसिटी के अंदर सबसे पहले तो इस क्लिप को आप सिलेक्ट कर लो और ओपेसिटी के अंदर आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग मोड। और इसमें हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला एरिया जो है ये कहीं ना कहीं ब्लैक को रिमूव करेगा। अगर आपकी क्लिप में ब्लैक एरिया है या एज ए ब्लैक स्क्रीन एक तरीके से आया तो ये ऑप्शन आपका जो है वो काम करेगा। अगर व्हाइट है तो यहाँ पे ये ऑप्शन काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है हमारे पास स्क्रीन, सिंपल स्क्रीन हमने कर दिया। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसका इफेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो गया और ऐसे करके ये हमारा सीन जो है वो चेंज हो गया। और इसमें इनबिल्ट हमारे पास जो है वो साउंड इफेक्ट भी है, उसको उसका जो वॉल्यूम है हम यहाँ से इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा नीचे करके हम लोग जो है वो कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांजिशन हो गया। तो ये तो हमने मैनुअली क्रिएट किया, लेकिन उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर वीडियो ट्रांजिशन का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है और इसमें बहुत सारे आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसको भी अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप जो है वो अपने वीडियो के ऊपर ड्रैग करो। जैसे कि ये क्रॉस डिसॉल्व है, सिंपल इसको ड्रैग कीजिए दो क्लिप के ऊपर और ये ऐसे करके ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे ये इधर की तरफ आ गया और उसका कॉज ये है कि इधर स्पेस नहीं है। अगर इनके बीच में हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे परफेक्टली आप देख लीजिए ये हमारे पास ये अप्लाई हो गया और ये हमारा परफेक्टली जो है वो सीन चेंज हो रहा है। साथ ही आप किसी भी इफेक्ट को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट बना सकते हैं। सिंपल राइट क्लिक कीजिए, सेट सिलेक्टेड एज डिफॉल्ट एंड देन उसके बाद जो है आप सिंपल शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूरे के ऊपर मुझे अप्लाई करना है, ये जो सीन चेंज हो रहा है ना, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और हमारा जो ट्रांजिशन है वो पूरी तरीके से हर एक क्लिप के ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगा। तब यहाँ पे ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, फिर ये इस तरीके से स्टार्ट होगा एंड देन फिर यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिशन। और इसको अगर आपको एडिट करना है, इसका अगर ड्यूरेशन आपको मैनेज करना है तो सिंपल यहाँ से आप जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और सेम इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर के और भी दूसरी सेटिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले कलर से रिलेटेड ना दो टर्म को आप समझ लो, कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। कलर करेक्शन में हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं, जैसे लाइट की कमी हो गई या कलर की कमी हो गई या फिर वाइट बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको फिक्स करने के प्रोसेस को कलर करेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसकी जब हम लोग आगे जाते हैं और उसको स्पेसिफिक लुक देते हैं तो वो हमारा कलर ग्रेडिंग में आता है। तो सबसे पहले हम लोग कलर करेक्शन करते हैं। अब कलर करेक्शन में सबसे पहली चीज ये हो सकती है कि आपने लॉग में वीडियो को शूट किया है तो उसके लिए आपको जो है वो टेक्निकल लर्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये एक क्लिप है सिंपल, इसको मैंने क्या किया, जस्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कलर्ड वर्क स्पेस के अंदर। तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं या फिर सिंपल आप विंडो में आ जाए और ये है हमारे पास कलर वर्क स्पेस। तो उसमें हमारे पास स्पेशली लुमेट्री कलर का जो है एक पैनल आ जाता है। ये सिंपल सा इफेक्ट है जो आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसमें ना हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली इस क्लिप को सिलेक्ट करके सोर्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली सोर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास इनपुट लर्ट्स। अब यहां से आपको जो है अपना लर्ट जो है वो ब्राउज कर लेना है, जहां पर भी आपका टेक्निकल लर्ट्स हो उसको आप ब्राउज कर लीजिए एंड देन उसके बाद जो है उसको आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास और ये हमारे पास इस लॉक 3 ये मैंने अप्लाई कर दिया। ओके ये ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पर जो है ये अप्लाई हो गया। अब हमारे पास क्या है कि बेस कलर जो है वो हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग एडिट में आएंगे एंड देन अब जो भी हमें इसका करेक्शन वगैरह करना होगा, जैसे कि मुझे टेम्परेचर को ठीक करना है ना, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है। उसके बाद सैचुरेशन को बढ़ाना है, ये सारी चीजें जो है वो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस लॉक को टेक्निकल लर्ट्स अप्लाई करके जो है वो नॉर्मल कर लेना है एंड देन उसके बाद आगे हमें बढ़ना है। अब कलर करेक्शन में सबसे पहले हम लोग जो है वो वाइट बैलेंस को फिक्स करते हैं।
कलर टेम्परेचर को जो है वो फिक्स करते हैं, मतलब वार्म है या कूल है, उसको हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है फिक्स करते हैं। जैसे ये क्लिप है हमारे पास, इसमें काफी ज्यादा वार्म लुक जो है वो आ रहा है, तो इसे हमें फिक्स करना है। सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास लुमेट्री पैनल का पैनल, इसमें हम लोग हैं एडिट के अंदर, और यहाँ पे ये हमारे पास कलर और यहाँ पे ये हमारे पास टेम्परेचर। तो अगर हमें और इसको वार्म लुक देना है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये हमारे पास एक्चुअली स्लाइडर है, सिंपल आप जस्ट डबल क्लिक करके इसको रीसेट भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप चाहो तो ऑटो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो देख लो ऑटो में ही काफी हद तक इसने जो है वो फिक्स कर दिया। मैं फिलहाल इसको रीसेट कर देता हूँ, और यहाँ से आप टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो उसको कम कर दीजिए, और ये है। फिर यहाँ पे आपके पास टिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो थोड़ा सा मेजेंटा या फिर ग्रीन अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन का ऑप्शन है, अगर आपको कलर्स ऐड करना है और वाइब्रेंसी ऐड करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक क्लिप है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा और कलर मैंने ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास जो ये आ गया। कहीं पे भी अगर आपको एक्स्ट्रा कलर ऐड करना हो तो हम लोग जो है वो सैचुरेशन को जो है वो ये करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइट कंट्रोल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन हम कहीं ना कहीं बाद में ऐड करते हैं। जैसे मैं इसको रीसेट करता हूं, ये हमारे पास रीसेट है ऑलरेडी। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है एक्सपोजर, मतलब कितना लाइट होगा। तो अगर आपको एक्सपोजर बढ़ाना हो, घटाना हो, यहां से आप बढ़ा घटा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट से आप डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही फेडेड जो है वो फील हो रहा है। सबसे पहले तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, सो यहां पे बहुत ज्यादा फेडेड फील हो रहा है, तो सिंपल हम यहां पे कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, और ये देख लीजिए हमारा जो ये कॉन्ट्रास्ट है काफी हद तक, ये देख लीजिए पहले ये था एक तरीके से, और हम इसको बढ़ा सकते हैं, वैल्यू के बियॉन्ड भी हम जा सकते हैं, और ये देख लीजिए काफी हद तक जो है हमारा फिक्स हो गया। और जब भी आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सैचुरेशन जो है वो ऐड होता है। अब यहाँ पे मैं सैचुरेशन इंक्रीज करता हूं, तो देख लीजिए हमारे पास अब ये रिजल्ट है। आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, ये हमारे पास ही है। तो यहां से आप फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे हाईलाइट ज्यादा है, हाईलाइट को कम बेस करना हो, बेसिक आपको मिल जाता है। शैडोज में थोड़ा सा कम कर दूंगा, ब्लैक और वाइट को ये आप ही कर सकते हो, और इस तरीके से आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ, हाइलाइट्स में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और अब देख लीजिए हमारे पास ये बिफोर एंड आफ्टर है। तो यहाँ से आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा आपको जो है वो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी लर्ट्स की लाइब्रेरी मिल जाती है, जो कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको जो है वो नन कर देता हूँ। दो तरह के लर्ट्स होते हैं, क्रिएटिव लर्ट्स एंड टेक्निकल लर्ट्स। टेक्निकल लर्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है। अगर आपको क्रिएटिव वे में अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप जो है वो ब्राउज कर सकते हैं। अगर हम लोग इस क्लिप की बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है वो कम लग रहा है। मैं सिंपल इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और बेसिक में मैं आ जाऊंगा, और यहाँ पे हमारे पास है लाइट, और यहाँ से मैं एक्सपोजर थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल इतना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी मैं इंक्रीज करूंगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि बैकग्राउंड में जो चीजें हैं ना वो भी यहाँ पे एक्सपोज हो रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइट्स वगैरह को या बैकग्राउंड वगैरह को यहाँ से थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है मास्क का जो ऑप्शन था वो काम में आएगा। तो हम लोग आ जाएंगे इफेक्ट्स में, और यहाँ पर ये हमारे पास लुमेट्री कलर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ये हमारे पास मास्क का ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर जस्ट मैंने क्लिक किया। अब ये फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देख लीजिए हमारा जो इफेक्ट है ना वो फेस तक ही लिमिट हो गया, मतलब जो हमारा कलर करेक्शन है वो फेस तक ही लिमिट हो गया। लेकिन अभी अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखेंगे ये बहुत ही अजीब सा स्पॉटलाइट एक तरीके से जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। एंड देन यहाँ पे हम लोग फेदर बहुत सारा अप्लाई करेंगे, बहुत सारा फेदर। अब देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूं तो ये परफेक्टली जा रहा है, बट ये एक्चुअल में मूव कर जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास मास्क में ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है। सिंपल मास्क पे आता है, यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, और ये क्या करेगा, जो मूवमेंट है ना उसको यहाँ पर ये ट्रैक कर लेगा। आप चाहे तो यहाँ पे सेटिंग्स में आ सकते हैं, और सेटिंग्स में आने के बाद प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप करेंगे तो आप एग्जैक्टली देख भी सकते हैं कि मास्क जो है वो फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया पे करना हो तो वहां पे जो है वो मास्क आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन जो भी आपका करेक्शन है वो आप का जो है वो फॉलो करेगा। और अगर आपने ट्रैकिंग अप्लाई करना है तो आप ट्रैकिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट बेसिक करेक्शन से ही हमारा बहुत हद तक जो है वो काम हो जाता है। गाइस, एक अच्छी वीडियो बगैर अच्छे ऑडियो की बन ही नहीं सकती, इसलिए ऑडियो एडिटिंग सीखना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रीमियर प्रो में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये देख लो कि हमारे पास ये है ऑडियो क्लिप, है ना।
ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ऑडियो क्लिप होता है, और किसी भी ऑडियो को अगर हमें म्यूट करना हो, सॉरी अगर रिकॉर्डिंग करना हो तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। सोलो करना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस ऑडियो को सुनना हो तो हम सोलो कर सकते हैं, और अगर उसे हमें म्यूट करना हो तो हम यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे अगर मैं प्ले करूंगा तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, तो यहाँ से म्यूट अनम्यूट जो है वो आप कर सकते हैं। साथ ही नॉर्मली हर वीडियो के साथ जो है वो ऑडियो लिंक होता है, अगर आप उसको अनलिंक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारे पास अनलिंक का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट वे में जो है वो मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से लिंक अनलिंक हो गया। एंड देन एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वॉल्यूम, अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड कर सकते हैं, और देन यहाँ पे आपको एक लाइन जो है वो दिख जाएगा। ये लाइन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सिंपल आप जो है वो यहाँ पे सेटिंग्स के आइकॉन में आ जाइए, और सेटिंग्स में हमारे पास यहाँ पे ऑडियो का सेक्शन है, और इसमें आपको ऑडियो वेव फॉर्म और ऑडियो की फ्रेम ऑप्शन जो है दोनों को इनेबल कर लेना है। फिर ये आपके पास वेव फॉर्म भी शो करने लगेगा और लाइन भी शो करने लगेगा। अब इस लाइन की हेल्प से आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं। सिंपल आप इसको नीचे कर सकते हैं, या फिर सिंपल बेहतर ये होगा कि आप प्रॉपर्टीज पैनल में आ जाए और प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पे ऑडियो पैनल के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें ऑडियो एडिटिंग का स्पेशली पैनल मिल जाता है, तो इसमें आपको इनहैंस का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने ऑडियो को इनहैंस कर सकते हैं। अगर आपके पास खराब ऑडियो है जैसे कि इसमें है, तो हम सिंपल इनहांस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये इसको जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो इनहांस कर देगा, और बूम हमारे पास नॉइस वगैरह जो है वो रिड्यूस हो गया, और अब हमारा ऑडियो जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो एक ये ऑप्शन है आपके पास। मैं फिर से अगेन यहाँ पे एडिटिंग वर्कस्पेस में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने अलग से ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड किया, तो उसको कैसे सिंक करना है। सबसे पहले तो ये है हमारे पास क्लीन ऑडियो, बट इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैंक स्पेस है। इट्स ओके, सिंपल इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ, है ना, इस जगह पे। एंड देन सिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सारे क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सिंक्रोनाइज का। एंड देन यहाँ पे स्टार्ट एंड ऑडियो ट्रैक के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे इसको सिंक कर देंगे, और देख लीजिए ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया। अब हमारे पास ये फ्रेश ऑडियो है, हम चाहे तो इसको जो है वो म्यूट कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो है ये काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो सिंक हो गया। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सभी को सिलेक्ट करके मैं सिंपल यहाँ पे W प्रेस करूँगा, सॉरी नॉट W, एग्जैक्टली Q प्रेस करूँगा, और यहाँ पर भी आकर के मैं W प्रेस करूँगा। एंड देन यहाँ पर ये जो है हमारा ये हो गया, इसको एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे सिंपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्लीन आ गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऐड करना है तो मेरे पास ये है बैकग्राउंड म्यूजिक। सिंपल इसको मैंने ड्रैग किया और उसके बाद इसको जस्ट इसके नीचे वाले लेयर के ऊपर ले आएंगे, और जब भी आप लाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यार यहाँ पे ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है ये बहुत बड़ा है, तो इसको कैसे छोटा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम वगैरह क्या रखना है। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम जो होता है इसका हमेशा कम होगा, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम प्रॉपर्टीज पैनल से मैं इसको बहुत कम कर दूंगा। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना, बहुत हल्का सा हमारा ये रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास एक टूल आता है रिमिक्स टूल, इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं ड्यूरेशन को छोटा बड़ा करने के लिए। सिंपल रिमिक्स टूल लीजिए एंड देन यहाँ पे आ जाइए, इसको सिंपल जो भी आपका ड्यूरेशन है वहां पे कर दीजिए, और ये ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करेगा और जो ड्यूरेशन है उसको फिक्स कर देगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कट हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे फेड इन फेड आउट की। जब अगर हम लोग बात करें, जैसे म्यूजिक एक बैक से स्टार्ट होता है या एक बैक से एंड होता है, जैसे यहाँ पर ओके, ये तो इसने मैनेज कर लिया, बढ़िया। अगर हमें जो है वो फेड इन फेड आउट करना हो तो सिंपल यहाँ पे हम इस ऑप्शन का जो है वो यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो आवाज है, जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये स्लोली स्टार्ट होगा और स्लोली जो है वो खत्म हो जाएगा। देख लीजिए। ओके, सो मैं गलत ट्रैक को जो है ये कर रहा हूँ, ये वाला हमारा क्लिप है, इसको मैंने कर दिया, ये वो ऑलरेडी म्यूट है ना। अब देख लीजिए स्लोली हमारा स्टार्ट होगा, मार्केट में बहुत सारे। एंड देन सेम वे में अगर कुछ आपको साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड करना है तो जस्ट नीचे आप ऐड करते चाहिए। आप यहाँ पे न्यू ट्रैक वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक वगैरह, वीडियो ट्रैक वगैरह ऐड कर सकते हैं, और सेम वे में आप यहाँ पे ऑडियो को जो है वो मैनेज करते हुए आ सकते हैं। आपको इफेक्ट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, ऑडियो से रिलेटेड जो है वो आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप EQ में जा सकते हैं, इक्वलाइजर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीफाई, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आप इफेक्ट्स का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
गाइस अगर आप ग्रीन स्क्रीन के साथ वीडियो शूट करते हैं तो उसे इजीली आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सिंपल आप अपने क्लिप को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आ जाइए इफेक्ट्स में और यहाँ पर आपको सर्च करना है अल्ट्रा की और इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, मास्क अप्लाई कर लो जो भी एक्स्ट्रा एरिया है। तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी में आ जाऊंगा और पेन टूल लेकर के मैं यहाँ पे मास्क ड्रॉ कर लूंगा। मेक श्योर कि आप अपने बॉडी पार्ट को जो है वो कट नहीं कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे मास्क ड्रॉ कर दिया एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग अल्ट्रा की में आएंगे और यहाँ से की कलर जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन इसको जो है वो थोड़ा सा हम लोग जो है वो बेहतर कर लेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका यूज करके। उसके बाद जो है सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए मोशन में या फिर आप प्रॉपर्टीज पैनल का जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल है, इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लूंगा एंड देन इसका पोजीशन मैं यहाँ पे ले आऊंगा एंड देन उसके बाद इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी हमारा बैकग्राउंड है वो हम लोग ऐड कर देंगे और जो भी कलर करेक्शन वगैरह करना हो वो हम यहाँ पे कर देंगे। तो बहुत ही ईजिली आप जो है वो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। गाइस किसी भी चीज को एनिमेट करने के लिए हम लोग जो है वो की फ्रेम का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये लोगो है हमारा और मैं ये चाह रहा हूं कि ये एनिमेट करके यहां से यहां आ जाए। तो कैसे करेंगे, सिंपल सबसे पहले तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाइए और उसके बाद हम लोग पोजीशन को एनिमेट करेंगे। तो यहां पे ये हमारे पास पोजीशन, बेसिकली अभी हमारा पोजीशन ये है और हम ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से एनिमेट करके यहां पर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास पोजीशन के सामने ये है स्टॉपवॉच का आइकॉन। तो सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट पोजीशन होगा वहां पर आ जाइए। ये हमारे पास प्ले हेड है, यहां पर भी हमारे पास छोटा सा टाइमलाइन है आपका। अगर ये नहीं शो कर रहा है तो यहां से आप शो एंड हाइड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइमलाइन है इस क्लिप के अकॉर्डिंग, इस इमेज के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट पोजीशन हमें ये चाहिए, तो यहां से हमने क्या किया, सिंपल यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए और इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे क्या हुआ, एक की फ्रेम अप्लाई हो गया, मतलब पोजीशन जो है वो लॉक हो गया इस टाइम में, मतलब 0 सेकंड में इसका पोजीशन ये होगा। अब फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन चाहिए मुझे इतने देर का, है ना, ऐसा कुछ इतने देर का मुझे एनिमेशन चाहिए यहां से यहां तक। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां पे प्ले हेड लेकर के आऊंगा और उसके बाद मैं वैल्यू को चेंज करूंगा। तो यहां से मैं सिंपल ड्रैग करूंगा और वैल्यू यहां पर ले आऊंगा। अब देख लीजिए हमारे पास एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो गया और ये इधर से इधर की तरफ स्लाइड हो रहा है। तो सिंपल ये की फ्रेम क्या करता है, उस वैल्यू को उस टाइम पे लॉक कर देता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि दो अलग अलग टाइम में अगर वैल्यू चेंज होगा तो वहां पे हमें जो है वो एनिमेशन देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर मैं ये चाह रहा हूं कि नहीं यहां से यहां तक ये जाते जाते बड़ा हो जाए तो क्या होगा, सिंपल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं और स्केल के ऊपर की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं। अब ये इसका स्केल लॉक हो गया। अब नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, हम सिंपल अंदाजे से आ सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू बढ़ा देंगे। तो जब आप एक बार की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं तो दोबारा जब आप वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या हो रहा है, अभी ये यहां से स्टार्ट हुआ लेकिन धीरे धीरे ये हमारा बड़ा हो रहा है। देख लीजिए क्या बोला मैंने, हमारा बड़ा हो रहा है। ओके, हमारा लोगो जो है वो बड़ा हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हर एक प्रॉपर्टी के सामने स्टॉप वॉच का आइकॉन है, मतलब उस प्रॉपर्टी को आप एनिमेट कर सकते हैं और जो भी इफेक्ट्स वगैरह आप अप्लाई करते हैं हर जगह ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो उसकी हेल्प से आप जो है वो यहां पर एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। गाइस हमारी वीडियो में स्लो मोशन या फास्ट मोशन हो तो मजा आ जाता है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास ना 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है सिंपल राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्पीड एंड ड्यूरेशन का, और इसमें आप जो है स्पीड डाल सकते हैं या फिर आप ड्यूरेशन डाल सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कितना यूज करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको फास्ट करना है तो मैं 200% स्पीड जो है वो मैं कर देता हूँ। 100 मतलब नॉर्मल, 200% मतलब ज्यादा। अब देख लीजिए इसका ड्यूरेशन भी जो है वो यहाँ पे बढ़ गया हमारा। एंड देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइम इंटरपोलेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो स्पीड है वो बहुत ही स्मूथ हो, अगर आप स्पेशली स्लो मोशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो जो है वो आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। अब सिंपल ये देख लीजिए इसका ड्यूरेशन कम हो गया, ये हमारा फास्ट हो गया। वैसे ही अगर मुझे स्लो करना है सिंपल स्पीड एंड ड्यूरेशन में आएंगे, यहाँ पे मुझे 50 कर देना है फॉर एग्जांपल, तो अब ये 50% स्लो हो जाएगा और ये देख लीजिए हमारे पास स्लो मोशन हो गया। या फिर एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पर आप जो है इस ऑप्शन में आ सकते हैं और यहाँ पे आपके पास रेट स्ट्रेच टूल है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये हमारे पास रेट स्ट्रेच टूल, आप सिंपल R प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आपको जितना भी ड्यूरेशन रखना है आप जो है वो यहाँ पे
घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने ज़्यादा कर दिया मतलब स्लो मोशन हो जाएगा, और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कम कर दिया तो ये हमारा फास्ट मोशन हो जाएगा। जब भी आप स्लो मोशन करो, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो का ऑप्शन ज़रूर यूज़ कर लो। इससे आपका जो स्मूथ आपका जो स्लो मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारा पूरा क्लिप या तो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। अब अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लिप है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये नॉर्मल स्पीड से आए, लेकिन जब ये इसको क्रॉस करने लगे तो ये स्लो मोशन में हो जाए, एंड देन फिर यहां से फिर ये नॉर्मल हो जाए। तो वो चीज हम सिंगल क्लिप में कैसे अचीव कर सकते हैं वो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे मैं इसको डिलीट कर देता हूं सबसे पहले तो, एंड देन इसको दोबारा मैं ड्रैग करके ले आता हूं यहां पर। ये हमारे पास ये हो गया, थोड़ा सा मैं स्केल कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे देख लेना है शो वीडियो की फ्रेम्स आपका ऑन होनी चाहिए। अगर की फ्रेम नहीं शो कर रहा है तो यहाँ से आप ऑन कर लीजिए। एंड डिफॉल्ट वे में यहाँ पर जो है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, डिफॉल्ट वे में यहाँ पर जो है ये लाइन जो शो कर रहा है, इससे आप ओपेसिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको चेंज कर लेना है। राइट क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए, सबसे नीचे वाले ऑप्शन में शो क्लिप की फ्रेम्स, या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एफएक्स के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये हमारे पास टाइम रीमैपिंग एंड स्पीड जो है इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, स्पीड को जो है वो कंट्रोल करेगा। मतलब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा फास्ट हो जाएगा, और अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा ये स्लो हो जाएगा। तो सिंपल इस टेक्निक से अब हम लोग जो है वो यहाँ पे इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे। मैं नॉर्मल यहाँ पर जो है वो मैं कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास नॉर्मल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये यहाँ पर आए तो स्लो मोशन हो जाए। तो सिंपल यहाँ पे मैंने प्ले डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा। सिंपल कंट्रोल में प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा ऐड करने का। अब जस्ट क्लिक कर दीजिए, और ये लाइन हमारे पास जो है ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक पार्टीशन ऐड कर दिया है कि ओके, अब यहाँ से यहाँ हम सेपरेट जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, स्लो मोशन करना है, तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है ना। अब देख लीजिए क्या होगा, यहाँ तक तो नॉर्मल आएगा, लेकिन यहाँ से स्लो मोशन हो जाएगा। बट अभी भी स्लो मोशन जस्ट स्टार्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई करेंगे। अब ये हमने इसको थोड़ा सही कर दिया, तो अब यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिशन होगा, मतलब स्लोली वो स्लो मोशन में जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बैक से स्लो मोशन में चला गया, ऐसा नहीं होगा। और इसको और स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे और स्मूथ बना सकते हैं कर्व को। अब देख लीजिए, देख लीजिए अब हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये स्लो मोशन हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमें स्लो मोशन चाहिए, एंड देन फिर से हमें नॉर्मल कर देना है, तो हम यहाँ पे अगेन कंट्रोल प्रेस करेंगे, एंड देन इसको हम लोग जो है वो ऊपर कर देंगे, एंड देन यहाँ पर हम लोग जो है वो फिर से अगेन यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। और देख लीजिए हमारे पास ये इफेक्ट है, या नॉर्मल स्लो मोशन हो गया है ना, एंड देन फिर ये नॉर्मल रहा, एंड देन फिर यहाँ से जो है मतलब यहाँ से स्लो मोशन चल रहा है, अब यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप स्लो मोशन या फास्ट मोशन अचीव कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। गाइस कोई भी वीडियो टेक्स्ट, टाइटल, लोअर थर्ड वगैरह के बगैर जो है ना वो अधूरी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ना काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। एक तो ये है कि हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हमारे पास ये है टाइप टूल जिससे हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक स्पेशली पैनल मिल जाता है कैप्शन एंड ग्राफिक्स का, और इसमें अगर आप आते हैं ग्राफिक्स टेम्पलेट में तो यहाँ पे कुछ आपको रेडीमेड टाइटल्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, या फिर आप इंटरनेट से मोगर्ट फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो टेम्पलेट फाइल होती है, और उससे आप जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैप्शन है, मुझे ये पसंद है, मैंने सिंपल इसको ड्रैग किया अपने टाइमलाइन के ऊपर है ना, जहाँ पर भी डालना है, एंड देन उसके बाद जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में आ जाते हैं, और उसके बाद इसको हम पूरी तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास 2 लेयर है, हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट एंड दूसरे सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। फॉन्ट का साइज क्या होगा, अलाइनमेंट, कलर वगैरह क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास शेप का भी ऑप्शन है, तो शेप वगैरह भी हम यहाँ पे मैनेज जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आपको मैनुअली स्क्रैच से क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे आप आ जाओ, मैं यहाँ से ओके ये हमारा चेंज हो गया, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल एक शेप ले लेता हूँ सिंपल, और ये शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ऑन स्क्रीन हम ड्रॉ करेंगे, और जैसे आप ड्रॉ करेंगे आपके पास एक ग्राफिक लेयर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इस ग्राफिक लेयर में मल्टीपल हमारे पास शेप और टेक्स्ट वगैरह हो सकते हैं, इसका जो भी ड्यूरेशन रखना है वो आप यहाँ पे रख लीजिए। अब ये शेप है हमारे पास, अब इस शेप को एडिट करने के लिए आप प्रॉपर्टीज में आ जाइए, और यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका कलर व्हाइट चाहिए, अगर कुछ स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक हम ऐड कर सकते हैं, शैडो, एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर आपको इसका राउंडनेस वगैरह ये करना है तो आप यहाँ से राउंडनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। अब
इसी में ना मैं एक टेक्स्ट जो है वो मैं ऐड करूंगा। तो सिंपल यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ग्राफिक लेयर को, और उसके बाद टेक्स्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल तौसीफ खालिद। ओके, और यहाँ पे हम ऑन स्क्रीन भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, या फिर हमारे पास ये है प्रॉपर्टीज पैनल, इसका पोजीशन अगर हमें मैनेज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ ब्लैक, और ये इस तरीके से आ गया। और अगर हमें एनिमेशन वगैरह अप्लाई करना है तो सिंपल हम इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाएंगे, और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी है, हर एक चीज़ के सामने हमारे पास यहाँ पे स्टॉप वॉच का आइकॉन है। तो जो भी हमें पोजीशन वगैरह चेंज करना हो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये देख लीजिए हमारा जो है ये एक लोअर थर्ड जो है वो डिज़ाइन हो गया। तो सिंपल यहाँ पे ये हमारे पास टाइप टूल, शेप टूल, और उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर्टीज पैनल में सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। गाइस, जब हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें उसे जो है वो एक्सपोर्ट करना होता है ताकि हम दुनिया के साथ शेयर कर सके। अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीपल फाइल है, मल्टीपल चीजें हैं, उन सभी को एक सिंगल वीडियो में कंबाइन करने के लिए आपको जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ध्यान रखो कि बार बार अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सेव करते रहो, ताकि आप बाद में अगर कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहो तो यहाँ पर आप वापस आकर के आप एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन फाइनली अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट का, इसमें आ जाइए, और उसमें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो नाम डालने का ऑप्शन है, एंड देन यहाँ से हम लोकेशन चूज कर लेंगे कि कहाँ पर हम इसे सेव करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये फोल्डर है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सेव, एंड बाकी सारी चीज़ों को आप डिफॉल्ट जो है वो रहने दे सकते हैं। मैथ सोर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट यहाँ पे H.264 है, आपको H.264 या क्विक टाइम, एक और होगा हमारे पास यहाँ पे क्विक टाइम, यही दो फॉर्मेट यूज करना है। H.264 सबसे बेस्ट होगा। अगर आपको मैनुअली कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, मतलब ऑन कर सकते हैं, एंड देन फिर यहाँ पर आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ भी अभी फिलहाल के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। सिंपल आप यहाँ पे आओ और ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, एंड देन यहाँ पे लोकेशन आप जरूर चूज कर लो, एंड देन सिंपल यहाँ पे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो। आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा या प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स था, उस हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए ये वीडियो हमारा रेडी होकर के जो है वो आ गया है। ओके, मैंने ऑडियो म्यूट किया हुआ था। तो गाइस, ये था हमारा प्रीमियर प्रो। ओके, ये बहुत फास्ट था, बट ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लिया। और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन जवान, आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है। तो कमेंट में लिखिए मिशन कंप्लीट। अब अगर आप और ज्यादा डिटेल में लर्न करना चाहते हैं और प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो मेरे लिए आपके पास कुछ है, वॉच दिस। अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं और एज ए वीडियो एडिटर अपना करियर लॉन्च करना चाहते हैं, या आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के साथ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए इंडिया का बेस्ट वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम, वीडियो एडिटर्स लॉन्च पैड। यहां आपको सीखने को मिलेगा हर वो स्किल जो जरूरी है प्रोफेशनल वीडियो एडिटर के लिए या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए। स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइन, 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, CGI एंड VFX, वर्कफ्लो, यस, ये सारी चीजें इस लॉन्च पैड में आपको सीखने को मिलेंगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ऑडिशन, ब्लेंडर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड बहुत सारे AI टूल्स आपको सीखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मिलेगा एक्सेस वीडियो एडिटर्स कम्युनिटी, पोर्टफोलियो डिजाइन, सर्टिफिकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी का। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए इससे बेस्ट कोर्स, इससे बेस्ट प्रोग्राम, इससे बेस्ट करिकुलम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज ही एनरोल कीजिए, मिलते हैं कोर्स के अंदर। ये छोटा सा प्रमोशन था। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो एडिटर्स लॉन्च पैड तो मेरे पास आपके लिए ना एक स्पेशल लिमिटेड टाइम कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा 25% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चेकआउट पेज के ऊपर कूपन कोड यूज कीजिए YTPR25। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. This is Tawseef Khalid signing off.